हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे हिंदी नॉलेज बाय नीलेश चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपका यह हिंदी का क्वेश्चन है जो आपको पिछला क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया था, उसके आगे का क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका जो चल रहा है। डिटेल के साथ आपको क्वेश्चन भी कराया जा रहा है दोस्तों। और ये हिंदी का क्वेश्चन आपके जितने भी टाइप के आपके हिंदी हैं, आपको कोई भी आपका जो हिंदी का एग्ज़ाम हो रहा है, कहीं का भी हो दोस्तों, चाहे बिहार का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, बीएड हो, पुलिस हो, कोई भी आपका एग्ज़ाम हिंदी से हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर 100% आपका जितना भी क्वेश्चन आएगा, यहाँ से इस चैनल के माध्यम से आपको दोस्तों जो क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है आपको मिलने वाले हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं दोस्तों आपका। यहाँ से देखिए दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट है और आप हमारे दोस्तों चैनल को शेयर कर देंगे, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक भी कर देंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दोस्तों देखिए, अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनिए। अभिशाप, अभिशाप, अभिशाप में आपका दोस्तों अभी आ रहा है। उपसर्ग क्या होता है? आगे की जो अक्षर होती है उपसर्ग है। प्रत्यय क्या होती है? पीछे से लिया जाता है। तो दोस्तों आपके ये उपसर्ग पूछा गया है, तो यहाँ पर अभी होगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदी के क्वेश्चन चल रहे हैं। आपके जितने भी टाइप के क्वेश्चन दोस्तों बन रहे हैं, न्यू क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और दोस्तों आपके एग्जाम के जितने भी टाइप के एग्जामिनर क्वेश्चन बना रहे हैं, इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। कहीं का हिंदी का क्वेश्चन भी होगा दोस्तों, आपको इस चैनल पे आपको प्रोवाइड मिलने वाला है। समय लगेगा लेकिन आपको मिलेगा। और दोस्तों आप 100% क्वालिफाई करके आएंगे। और यहाँ पर दोस्तों क्यों करके आएंगे? क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको जो डिटेल के साथ आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है, वहाँ पर बताया जा रहा है कि ये चीज़ें ऐसी होती हैं। इसके बाद आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है जिससे आपको समझ में आए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों, कुछ चीज़ें आपको समझना भी होता है, जिससे समझ पाएँ। तो जैसे समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं, तो कहीं से आपका जो क्वेश्चन आपका आता है, कितना भी टफ क्यों ना क्वेश्चन हो दोस्तों, आप 100% क्वालिफाई कर पाएंगे और उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। यहाँ से देखिए दोस्तों, दुस्साहस शब्द का उपसर्ग चुनिए। दुस्साहस, दुस्साहस, ऑप्शन ए दुस, ये दोस्तों आधा सा है। यहाँ पर ये इसका जो हलंत लग जाता है, इसका मतलब आधा सा हो जाता है। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। इसमें आपको प्रत्यय बताना है। तो सजावट, आवट, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द कहलाते हैं। इसमें आपको देखिए कैसे क्वेश्चन बना हुआ है। तो पूछ क्या रहा है कि आपकी जो धातु है, धातु में आपके प्रत्यय जोड़ देने पर जो शब्द बनेगा, क्या बनेगा? शब्द जोड़ने पर कृदंत बन जाएगा आपका, कृदंत बन जाएगा। क्योंकि आपको उसमें वहाँ पे डिटेल्स में आपको बताया गया था, डिटेल्स में आपको बताया गया था। तो यहाँ पर आपका जो होगा कृदंत होगा, धातु में जब प्रत्यय जोड़ देंगे। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शब्द का निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, अवसाद, उन्नति, सज्जन, प्रतिहार। तो इसमें आपका जो शब्द का निर्माण हुआ है, इसमें से उपसर्ग से नहीं हुआ है। आपका जो किसी या किस शब्द का निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ है, इसके पूछने का मतलब ये। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा उपसर्ग है, ये भी निकाल लीजिए। उसके बाद जो बचता है वो उपसर्ग आपका नहीं है, आपका हो जाएगा। तो ये आप जो ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, पिछले क्वेश्चन में आ चुका है। ये अब वाली वीडियो नहीं, हो सकता है पिछले वीडियो में 1-2 वीडियो होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। अब बताइए, इसमें से प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। अंकुर, अंकुर आपका जो है ये प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों निम्नलिखित में से प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। अब यहाँ पर बताइए, इसमें प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है दोस्तों। सादर, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। इक उपसर्ग से प्रयोग से बना शब्द है। इक, इक तो दोस्तों अवय अवैतनिक, अवैतनिक, ऑप्शन सी
देखिए दोस्तों, इक आना चाहिए बस, इसके कहने का मतलब ये। तो दोस्तों अवैतनिक हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, किसी के सामने मेरी आदत नहीं है किसी के सामने डॉट 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 मेरी आदत नहीं है। क्या? हाथ फैलाना मेरी आदत नहीं है। तो ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं, वाक्य में आपके जो वाक्य है इसमें जो प्रयुक्त शब्द है उसको क्या कहते हैं? पद, पद कहते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। डॉट 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 बोलो कोई सुन लेगा, वाक्य में रिक्त स्थानों पर आएगा, क्या आएगा? क्या आएगा? क्या आएगा दोस्तों? धीरे बोलो कोई सुन लेगा। इसमें आपका वही जो खाली ऑप्शन है वहां पर धीरे होगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है पद क्रम से। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? वाक्य के। उद्देश्य और विधेय किसके अंग है? वाक्य के। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए, इसका वाक्य में उद्देश्य है उद्देश्य बताना है। तेंदुलकर, उद्देश्य तेंदुलकर है। क्या है कि इनमें जो तेंदुलकर उद्देश्य बना किसके लिए बना? 5 छक्के के लिए बना। इसमें जो आपका उद्देश्य क्या है? तेंदुलकर है तभी ना छक्के लगाए 5। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, वहां मोहन की डॉट 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 कोई नहीं था, वाक्य में रिक्त स्थानों पर प्रयुक्त होगा क्या? वहां मोहन के क्या अलावा कोई नहीं था वहां मोहन के अलावा कोई नहीं था। वहां पर दोस्तों जो रिक्त स्थान है अलावा भरा जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, ये कौन से आपके समुच्चय बोधक है या क्रिया है? ये संबंध बोधक है, विस्मयादि बोधक है। आपके यहाँ हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, ये क्या चीज है? ये संबंध बोधक अवयव है। ठीक है, हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, संबंध बोधक अव्यय है। मतलब मैं किसी को संबोधित कर रहा हूँ या आप हमें संबोधित कर रहे हैं कि सफलता न मिलने तक आप जिसे आप कह रहे हैं हमें कि सफलता न मिलने तक आपको प्रयास करना चाहिए। तो ये संबंध बोधक अव्यय होगा जिसे आप हमें संबोधित कर रहे हैं। हार नहीं मानना चाहिए, सब इसके लिए मेहनत करना चाहिए। आप मेहनत ना छोड़ें, उसको करते रहें, एक दिन ना आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सलमा घर जाती है वाक्य है तो दोस्तों सरल वाक्य है ये, सलमा घर जाती है, ये सरल वाक्य है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर आइए, मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है, इस वाक्य में विभेद है, विभेद पूछ रहा है। बहुत अच्छा विभेद होता है दोस्तों, बहुत अच्छा, जो बहुत अच्छा है ये दोस्तों विभेद है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? तो दोस्तों आपको बताया गया था, आपका 2 डिटेल्स में आपको प्रोवाइड किया गया था। तो वहाँ पर आपको वाक्यों का जो वर्गीकरण हुआ था वो 2 प्रकार से हुआ था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय निहित है? आपके मिलनसार में सार प्रत्यय पूछ रहा है दोस्तों, सार निहित है, तो आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर।
यहाँ पर देखिए दोस्तों, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द पूछ रहा है दोस्तों, कितने शब्द के आपके आधार पर जो अर्थ होता है वो 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों, वो 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अविकारी शब्द क्या होता है? अविकारी शब्द दोस्तों अव्यय होता है। अव्यय होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, उपसर्ग का प्रयोग होता है। उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि, शब्द के आदि में। अब देखिए दोस्तों, उपसर्ग होता है आदि मतलब पहले होता है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग है? मिठास में आपको बताना है। तो मिठास, आस। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। तो दोस्तों, इच्छावाचक वाक्य है इसमें। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, तो इसमें इच्छावाचक वाक्य है, निहित है, इसमें सन्निहित है कि मतलब आप हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। इसमें आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा है कि आप हमें आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप दीर्घायु रहें या दीर्घायु दे। कौन? भगवान, ईश्वर। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहां पर देखिए दोस्तों, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? योग रूढ़ आपका लंबोदर है दोस्तों, लंबोदर योग रूढ़ शब्द है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें से विकारी शब्द कौन सा है? इसमें से विकारी शब्द कौन सा है? तो विकारी शब्द आपका हाथी है दोस्तों। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? निश्चयवाचक, निश्चयवाचक ऑप्शन डी यह। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? यह। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों से या किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय होता है दोस्तों। ये कृदंत प्रत्यय नहीं पूछ रहा है, कृदंत प्रत्यय होता है, ठीक है। तो किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? ये क्रिया के साथ जुड़ते हैं दोस्तों। ठीक है, कृदंत प्रत्यय क्रिया में आते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है? देखिए, सवेरा, इसमें है नेरा, घनेरा, घनेरा, ममेरा, ममेरा। इसमें दोस्तों एरा सभी आ रहे हैं, तो इसमें सभी जो आ रहे हैं, तो इसलिए इसमें जो है ना दोस्तों, इनमें से कोई नहीं आपका राइट होगा, ठीक है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। तो इनमें से किस वाक्य में कर्मवाच्य है? कर्मवाच्य है। तो चिट्ठी भेजी गई, ये दोस्तों कर्मवाच्य, चिट्ठी भेजी गई। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, शब्दों के वर्गीकरण का आधार है, शब्दों के वर्गीकरण का आधार है। तो दोस्तों अर्थ है, रचना है, उद्गम है, ये सभी। ऑप्शन डी आपका राइट है दोस्तों। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। तो निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है? अप है, अपादान, अवदान, अप, अपादान दोस्तों अप है। यहाँ पर देखिए, इसमें अप है, अपादान में नहीं है दोस्तों, इसमें आ का मात्रा लगा हुआ है। तो ऑप्शन बी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर है। इसमें उपसर्ग ये नहीं है, ठीक है। इसमें अप लगा हुआ है, 3 में अप लगा हुआ है, इसमें नहीं लगा हुआ है, ठीक है। इसमें अपा अपा लगा हुआ है, तो इसमें जब उपसर्ग निकालेंगे तो आज अपा पा आ जाएगा, अप नहीं आएगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ शब्द दोस्तों कमल। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। इसमें एक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या होगा? साप्ताहिक, 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 सप्ताहिक, सप्ताहिक। तो दोस्तों साप्ताहिक,
इक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह को क्या बना दिया जाएगा? साप्ताहिक। ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए। जब इक प्रत्यय किस में लगाना है? इसमें लगाना है, सप्ताह में, तो क्या बन जाएगा? साप्ताहिक बन जाएगा। ऑप्शन बी, इसको नोट कर लीजिए। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? सॉरी दोस्तों, इसमें दुबला में दोस्तों प्रत्यय नहीं है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है। अभ्यागत दोस्तों, अभ्यागत ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। इसमें उपसर्ग है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहां पर देखिए दोस्तों, 19 शब्द में उपसर्ग है। 19 ऑप्शन सी दोस्तों, 19 शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहां पर देखिए दोस्तों, विचार में इक प्रत्यय लगाने से बना शब्द वैचारिक, इसको नोट कर लीजिए, वैचारिक बन जाएगा। वैचारिक, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। तो दुखी है, तो इसमें कौन से वाक्य हैं? साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र धातु। यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है, तो ये मिश्र वाक्य होगा दोस्तों। मिश्र वाक्य होगा ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें मोहन धनी भी है, मोहन दुखी भी है, तो ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? एरा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन। निम्नलिखित पद में कौन सा पद वया प्रत्यय लगाने से बना है? वया प्रत्यय, तो दोस्तों खवया, रवया, 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 खवया, डया, बचया। दोस्तों इसमें देखिए, आपका पूर्ण रूप से जुबान जो होता है वो मुड़ नहीं पा रहा है, तो इसमें जो प्रत्यय लगाने से जो बना हुआ है वो खवैया बना हुआ है। खवैया बना हुआ है, खवैया बना हुआ है। तो ऑप्शन सी आपका है जो दोस्तों राइट है, करेक्ट है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहां पर देखिए दोस्तों, लालटेन शब्द में निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तो दोस्तों विदेशज शब्द में आता है दोस्तों। वर्ग आपके जो आपके लालटेन हैं, ये विदेशज शब्द के वर्गों में आता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन। यहां पर देखिए दोस्तों, आंशिक शब्द में प्रत्यय लगा है। आंशिक, तो आंशिक में आपका एक लगा हुआ है दोस्तों। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहां पर देखिए दोस्तों, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? दोस्तों ओढ़ना में आपका उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। उपसर्ग नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन। यहां पर देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। तो संयुक्त वाक्य आपका जो है, काम समाप्त करो और जाओ, ये संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, राम ने कहा कि मैं घर जाऊं, सॉरी दोस्तों, राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा, कौन सा वाक्य है? यहाँ पर देखिए दोस्तों, राम ने एक ही कोष्टक में है, एक ही डैश में है। राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, फिर क्या हो रहा कि मैं घर जाऊंगा,
ये डबल डैश में है। कौन सा वाक्य बता रहा है, पूछ रहा है। तो दोस्तों संज्ञा उपवाक्य है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि जो सारी चीज़ें बताई जा रही हैं ये आपकी डिटेल्स के माध्यम से बताया जा रहा है, तो इसमें आपको समझ में आएगा कि कौन से ऐसे शब्द जो बने हुए हैं, ये कौन से आपके डिटेल्स में जो प्रोवाइड किए गए हैं वो कहाँ से आ रहा है। तो ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए दोस्तों, काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? तो ये पुर्तगाली भाषा से है दोस्तों। काजू, सॉरी दोस्तों, सॉरी दोस्तों, काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? पुर्तगाली भाषा से। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? दोस्तों पैगंबर, पैगंबर आपकी तुर्की भाषा का नहीं है। शब्द आपकी जो तुर्की भाषा की नहीं है या का नहीं है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सुमित्रा में प्रत्यय होगा, सुमित्रा आ सुमित्रा में प्रत्यय होगा आ। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में क्वेश्चन के साथ। इसके आगे का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। और दोस्तों आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। और दोस्तों आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक भी कर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।